हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जस्ट इन टाइम एक्सेस के बारे में। ये वर्चुअल मशीन का एक फीचर है, एक ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। मैंने जो है पहले बनाया नहीं था, बट मुझे ध्यान आया तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लेता हूँ। तो बेसिकली जस्ट इन टाइम एक्सेस का मतलब क्या होता है कि ये जब आप इसको इनेबल करते हो ना, तो इससे आपका जो वर्चुअल मशीन का जो सिक्योरिटी लेवल है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। यानी कि अगर आपको अपने वर्चुअल मशीन का सिक्योरिटी इम्प्रूव करना है तो आप जस्ट इन टाइम एक्सेस इनेबल कर सकते हो। तो इसको मैं थ्योरेटिकली ज़्यादा जाऊंगा नहीं, बट मैं आपको प्रैक्टिकली एक तरह से दिखाना चाहूँगा कि बेसिकली जस्ट इन टाइम का एक्चुअल मतलब क्या है। ओके, तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक वीएम बन रहा है। मैं आपको एक बार इसको डिप्लॉय होने देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जस्ट इन टाइम एक्सेस इनेबल करने से आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा। ओके गाइस, तो मैंने जो है वीएम बना दिया है और मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और ये मेरा वीएम बन गया। अभी इस वीएम पे मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगा है। देखो, सबसे पहले तो JIT यानी कि जस्ट इन टाइम एक्सेस जो इनेबल करना है उसके लिए आपको दो रिक्वायरमेंट है। एक कि आपका जो है इसमें एनएसजी लगा होना चाहिए वीएम पे, चाहे आप सबनेट पे लगाओ या फिर आप इसके निक कार्ड पे लगाओ, बट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए। दूसरा, एज्योर सिक्योरिटी सेंटर में एज्योर डिफेंडर आपका इनेबल होना चाहिए। वो बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता है, शायद कुछ महीने पहले होता था, लेकिन मे भी हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने उसको चेंज कर दिया है और अब उसको आपको इनेबल करना होता है। ओके, तो सिक्योरिटी सेंटर मैं आपको एक बार जस्ट दिखा देता हूँ। वैसे तो मैं इसके ऊपर आगे जाके बनाने वाला हूँ वीडियो, बट ये सिक्योरिटी सेंटर है। यहाँ पर ये एज्योर क्लाउड सिक्योरिटी में एज्योर डिफेंडर ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपको अपग्रेड करने के लिए पूछेगा। मेरे को इसलिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि मैं इसका लैब किया था और इसलिए मैंने उस टाइम पे इसको अपग्रेड किया था। इसमें क्या होता है, एज़्योर डिफेंडर अपग्रेड करने के बाद आपको ये कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये आगे जाके मैं डिटेल में बताने वाला हूँ सिक्योरिटी सेंटर का। फिलहाल मैं जस्ट इन टाइम के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको एक अपडेट करना पड़ता है या अपग्रेड करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एडवांस प्रोटेक्शन में जस्ट इन टाइम वीएम एक्सेस ये ऑप्शन दिखेगा आपको। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने वीएम पे वापस। मैं वीएम पे गया और अब मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि JIT है क्या। देखो, जब आप वीएम बनाते हो और आपने NSG भी डाला है और आप चाहे लिनक्स का वीएम बनाओ या विंडोज़ का वीएम बनाओ, आप उसमें एक पोर्ट अलाउ करते हो। विंडोज़ के लिए आप 3389 अलाउ करते हो और लिनक्स मशीन के लिए आप SSH का 22 पोर्ट अलाउ करते हो, ताकि आप वो वीएम एक्सेस कर सको, RDP ले सको विंडोज़ का या फिर लिनक्स मशीन का SSH ले सको। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है इसमें कि ये जो पोर्ट आपने अलाउ किया है NSG में, ये आपका ओपन है एक तरह से। ओपन मतलब ये आपका हमेशा के लिए ओपन है जब तक कि आपका वीएम चल रहा है, राइट। लेकिन मान लो आपको कुछ अगर ऐसा फीचर चाहिए होगा कि आप भाई पोर्ट तभी तक के लिए अलाउ करो जब तक कि आपको एक्सेस चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे चौबीसों घंटे इसका RDP लेते हो, राइट। ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे चौबीसों घंटे हर घंटे में या हर पूरे चौबीसों घंटे आप RDP लेके रखते हो या RDP लेते रहते हो, ऐसा नहीं है। ज़्यादा पूरे दिन भर में एक बार दो बार RDP लोगे आप, उसका ये कनेक्शन लोगे, राइट। पूरे दिन भर तो नहीं लेते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने JIT यानी कि जस्ट इन टाइम एक्सेस करके एक ऑप्शन दिया है, जिसका इसका मतलब क्या है कि आप इंस्टीड ऑफ यहाँ पर जो RDP पोर्ट आपने अलाउ कर रखा है, इसको कंटिन्यूसली ओपन रखने की बजाय आप क्या करो कि जस्ट इन टाइम इनेबल एक्सेस करो और RDP पोर्ट जो है उसी टाइम तक के लिए अलाउ करो जब जिस टाइम आपको चाहिए, जिस टाइम आपको उस वीएम को एक्सेस करना है। ओके, आप इस बात पे फोकस करो। ये जो RDP पोर्ट NSG में अलाउ है, ये ओपन है, कंटिन्यूसली ओपन है। और ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट इन टाइम इनेबल करना क्यों रिकमेंड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर रिकमेंड करता है, क्योंकि एक तो NSG में आपका बाय डिफॉल्ट ही ओपन है। जस्ट इन टाइम में जैसे कि मैंने बोला आपको अलाउ तभी करना पड़ेगा जब आपको जरूरत है। अब ये ओपन है, ये जो पोर्ट चाहे RDP हो या SSH का पोर्ट हो, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो भी मैलिशियस अटैक होगा, जो भी हैकर होगा, वो हमेशा ओपन पोर्ट्स को ही टारगेट करता है, राइट। अब जैसे इसमें 3389 पोर्ट ओपन है तो मतलब ये ओपन ही है। इसको हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि हमने RDP लिया तो पोर्ट ओपन है, हमने RDP ले लिया, अब हमें RDP की जरूरत नहीं तो यहाँ से डिलीट मार दो, ऐसा तो कर नहीं सकते हम, राइट। तो उसके लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट ने जस्ट इन टाइम फीचर दिया है कि आप NSG में RDP बाय डिफॉल्ट ये ओपन मत करो, आप जस्ट इन टाइम इनेबल एक्सेस करो। जस्ट इन टाइम में आपको तभी तक के लिए वो पोर्ट ओपन रहेगा जब तक के लिए आपको जरूरत है, चाहे 1 घंटे के लिए एक्सेस करना है, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितने भी घंटे के लिए आपको एक्सेस करना है। ओके,
तो ये डिफरेंस है कि जस्ट इन टाइम में कि पोर्ट तभी तक के लिए अलाउ करो जब तक के लिए आपको चाहिए, अदरवाइज वो पोर्ट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जबकि एनएसजी में ये जो पोर्ट ओपन है ये अभी ओपन ही रहेगा, तो हमेशा जो हैकर रहेगा वो इस पोर्ट को हमेशा टारगेट इसको टारगेट करेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि भाई ये पोर्ट ओपन है उसके लिए। ओके, तो अब चलते हैं इसके लैब के ऊपर। तो जब आप कनेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको आता है टू इम्प्रूव सिक्योरिटी इनेबल जस्ट इन टाइम एक्सेस ऑन द वीएम। ओके, आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करूंगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में गया तो यहाँ पर आता है इनेबल जस्ट इन टाइम। अब ये इनेबल करने के लिए जैसे कि मैंने बोला आपका जो एज़्योर डिफेंडर है सिक्योरिटी सेंटर में वो आपका अपग्रेड होना चाहिए, तो ही आपको वो ऑप्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, अब एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ इसको कंटिन्यू करने से पहले। नेटवर्किंग में जाता हूँ, यहाँ पर आपको इनबाउंड पोर्ट में जो प्रायोरिटी है इसका 300 दिखा रहा है और ये पोर्ट मेरा ओपन हो रखा है आरटीपी का। ओके, अब मैं वापस कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, इनेबल जस्ट इन टाइम करता हूँ, तो आपको याद होगा वहाँ पर प्रायोरिटी क्या था, 300 था, राइट। तो ये मेरा इनेबल हो गया है। अब ये बोलता है कि आपने जस्ट इन टाइम इनेबल कर दिया है, अब आपको इस पर रिक्वेस्ट एक्सेस करना है या मॉडिफिकेशन करना है कॉन्फ़िगरेशन में, तो ओपन एज़्योर सिक्योरिटी सेंटर पे जाना पड़ेगा। अब इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि सिक्योरिटी सेंटर में एज़्योर डिफेंडर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट अपग्रेड नहीं होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको जीआईटी का ऑप्शन नहीं आता है वहाँ पर। वो आप जब अपग्रेड करोगे तो ही आपको सिक्योरिटी सेंटर में ये जीआईटी का ऑप्शन आपको दिखेगा। ओके, अब मैं वापस आपको यहाँ जाने से पहले आपको वापस नेटवर्किंग में ले जाता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो है एक रूल और ऐड हो गया है। कौन सा, सिक्योरिटी सेंटर जीआईटी। मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, ये देखो इतना बड़ा नाम है। ये बाय डिफॉल्ट जब आप जीआईटी जस्ट इन टाइम एक्सेस इनेबल करते हो तो क्या करता है एज़्योर डिफेंडर, एक यहाँ पर RDP 3389 पोर्ट अलाउ कर देता है। अगर आपका लिनक्स मशीन रहेगा तो वो SSH 22 पोर्ट ओपन कर देगा। और यहाँ पर आपका प्रोटोकॉल पोर्ट 3389 है, प्रोटोकॉल एनी, सोर्स एनी, डेस्टिनेशन आपका इस वर्चुअल मशीन का प्राइवेट आईपी आ गया और एक्शन क्या है, डिनाई। यानी कि अब आप बोलोगे कि यार इस वीएम का मैं आरडीपी लूंगा तो आएगा कि नहीं आएगा, तो गाइज जब तक ये पहला वाला रूल नहीं था तब तक मेरे वीएम का आरडीपी आता। क्यों, क्योंकि मेरा आरडीपी यहाँ पर जो ये जो सेकंड लाइन है जो मैंने ओपन किया था यहाँ पर अलाउ कर रखा है सोर्स एनी डेस्टिनेशन एनी, तो इसका आरडीपी आना था। लेकिन जब मैंने जीआईटी इनेबल किया तो मेरा क्या हो गया, डेस्टिनेशन सिर्फ इस पर्टिकुलर प्राइवेट इसका वर्चुअल मशीन का प्राइवेट आईपी डेस्टिनेशन में आ गया और एक्शन डिनाई हो गया। यानी कि अब क्या है, अब इस वर्चुअल मशीन का आरडीपी नहीं आएगा। तो मैं इसका चलो आपको दिखा देता हूँ पब्लिक आईपी से। अभी ये आरडीपी नहीं आएगा इसका, ये देखो नहीं आ रहा आरडीपी। अगर मैं ये रूल डिलीट कर दूं तो मेरा ये जो आरडीपी पोर्ट है इससे मेरा आरडीपी आ जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये आरडीपी नहीं आ रहा है तो ये आरडीपी आएगा कैसे, क्या सॉल्यूशन क्या है इसका। तो देखो गाइज, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका जो है प्रायोरिटी, लोअर जो प्रायोरिटी रहेगा वो आपका पहले फंक्शन करता है, पहले आपका वो रूल अप्लाई होता है। यानी कि पहले आरडीपी मेरा 300 था ये इनेबल करने से पहले, तो इसलिए मेरा आरडीपी वो आरडीपी रूल अप्लाई हो रहा था। अब मेरा जब मैंने जीआईटी इनेबल किया तो मेरा प्रायोरिटी चेंज हो गया, इसका 1000 हो गया, इसका 1001 हो गया, यानी कि लोवेस्ट क्या है अभी 1000 है। तो मेरा सबसे पहले ये वाला रूल अप्लाई होगा क्योंकि इसका प्रायोरिटी लोअर है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरा एनएसजी का वीडियो देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो। ओके, अब आते हैं इसको इनेबल करने के लिए। तो चलो एक काम करते हैं, अब ये तो इसकी तो जरूरत है नहीं हमें, तो मैं ये पोर्ट डिलीट कर देता हूँ, आई मीन ये रूल डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमने जीआईटी इनेबल कर दिया है और जीआईटी में इसने ऑटोमेटिकली एक रूल यहाँ पर ऐड कर दिया है जो कि बाय डिफॉल्ट डिनाई है। अब अपने को एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ से आप सिक्योरिटी सेंटर में जाएंगे, सिक्योरिटी सेंटर में जाएंगे, एज़्योर डिफेंडर में जाएंगे, जस्ट इन टाइम वीएम एक्सेस पे जाएंगे। अब ये मेरा वीएम यहाँ पर दिख गया जीआईटी, क्योंकि मैंने इस पर इनेबल कर दिया है। मैं इस पर सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर करूंगा रिक्वेस्ट एक्सेस, रिक्वेस्ट एक्सेस पे करूंगा, ये आ गया आपका पोर्ट कौन सा 3389। टॉगल अभी ऑफ है क्योंकि डिनाई है, तो मुझे अगर अलाउ करना है तो मुझे ऑन करना पड़ेगा। ऑन, अलाउड सोर्स आईपी में माई आईपी और आईपी रेंज। माई आईपी मतलब मेरा जो डेस्कटॉप है, ये जो मेरा बेस मशीन है, इसका जो है इस आईपी को एक्सेस मिलेगा उस वीएम को जिस वीएम के ऊपर मैंने जीआईटी इनेबल कर रहा हूँ या किया है। आईपी रेंज में मतलब क्या है कि अगर आपको एक से ज़्यादा आईपीज देने हैं या पूरा रेंज ही देना है तो वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। तो फिलहाल मैं माई आईपी कर रहा हूँ।
अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा फीचर क्या है, टाइम रेंज, कि कितने घंटे के लिए आपको एक्सेस चाहिए उस पर्टिकुलर वीएम के ऊपर। तो मैं कहता हूँ कि मुझे 1 घंटे के लिए चाहिए। ओके, मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 घंटे का काम है उस वीएम के ऊपर और 1 घंटे के लिए मुझे एक्सेस चाहिए, उसके ऊपर नहीं चाहिए। अब मैं करता हूँ यहाँ ओपन पोर्ट। यहाँ पर आपको देखो जस्टिफिकेशन भी दे रहा है कि क्या जस्टिफिकेशन है, किस रीजन की वजह से आपको ये पोर्ट ओपन करना है उस वीएम के ऊपर। तो जो भी जस्टिफिकेशन आप मेंशन करो, ओपन पोर्ट पे क्लिक करो, तो ये मेरा इनिशिएट हो गया है। ये देखो रिक्वेस्ट एक्सेस पे इनिशिएट हो गया है। ये देखो जस्ट इन टाइम नेटवर्क एक्सेस रिक्वेस्ट इज बीइंग अप्लाइड। ओके, अब इसको मैं वापस से जाता हूँ, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी आएगा प्रॉपर्टीज, एडिट, रिमूव। एडिट पे जाता हूँ। एडिट पे जाके आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 3 घंटे दिखा रहा है, जबकि मैंने वहाँ 1 घंटा दिया था। तो गाइज वहाँ पर ना मैंने सिर्फ ओपन किया था, उसको रिक्वेस्ट एक्सेस किया था, सेव का ऑप्शन कहीं पर नहीं था। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जो 3 आवर्स है उसको चेंज कर दूंगा 1 आवर, और उसके बाद यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा, तब जाके मुझे 1 घंटे के लिए मिलेगा। ये देखो मैं इसको यहाँ पर 1 आवर कर देता हूँ और इसको ओके करता हूँ, और अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो मेरा ये जो 1 घंटे के लिए है, ये देखो मेरा लास्ट यूजर आ गया, पोर्ट आ गया, और एक्टिव नाउ आ गया है, और अप्रूव्ड 1 रिक्वेस्ट आ गया। ओके, अब मैं जाता हूँ वीएम के ऊपर, और वीएम के ऊपर जाने के बाद आपको मैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर दिखाता हूँ कि क्या चेंजेस है। वीएम पे जाता हूँ, वीएम पे गया, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में गया, आई मीन नेटवर्किंग में गया, तो ये देखो अब देख रहे हो आप यहाँ पर ना एक रूल और बन गया है विद प्रायोरिटी 400, और इसका प्रायोरिटी चेंज हो गया। देखो पहले इसका 1000 दिखा रहा था, अब इसने 4096 दे दिया, और लोवेस्ट प्रायोरिटी किसको दे दिया कि मेरा सोर्स पब्लिक आईपी, मेरे डेस्कटॉप का पब्लिक आईपी आ गया यहाँ पर, क्योंकि मैंने वहां पर माई आईपी सेलेक्ट किया था। तो प्रायोरिटी 100 आ गया। एक और रूल बन गया है, प्रोटोकॉल एनी, सोर्स मेरा बेस मशीन, डेस्टिनेशन इज वीएम का प्राइवेट आईपी, और एक्शन अलाउड। मतलब अब मेरे इस मशीन से मैं इस पर्टिकुलर वीएम को एक्सेस कर सकता हूँ। कितनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद जैसे ही 1 घंटा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो दोनों रूल्स हैं, आई मीन ये जो रूल है, ये रूल आपका डिलीट हो जाएगा। ये रूल नहीं होगा डिलीट, क्योंकि ये तो मैंने इनेबल किया है, लेकिन ये ऊपर वाला अलाउ वाला रूल है, ये ऑटोमेटिकली मेरे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप से डिलीट हो जाएगा, और 1 घंटे के बाद मैं वीएम एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो चलो मैं इसको फिर से जो है ट्राई करता हूँ आरडीपी लेने का। तो देखो मेरा आरडीपी आ गया, पहले मेरा आरडीपी नहीं आ रहा था, अब मेरा आरडीपी आ गया। तो गाइज जस्ट इन टाइम का जो ऑप्शन है, ये एडवांस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और इस तरह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली वर्चुअल मशीन्स और ये सब, उसको और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हो बाय इनेबलिंग जस्ट इन टाइम एक्सेस। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट एक्सेस नहीं करते हो अपने वर्चुअल मशीन्स को, तो आप जस्ट इन टाइम एक्सेस का जो ऑप्शन है वो इनेबल कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि ये मुझे 1 घंटे के लिए यहाँ पर रूल ऐड हुआ है, जैसे 1 घंटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये अलाउ वाला रूल डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मैं तो क्या कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर मुझे वापस से एक्सेस करना होगा इस वीएम को, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर मान लो 1 घंटा हो गया, और मान लो मैं 3 या 4 घंटे के बाद में वापस मुझे इस वीएम को एक्सेस करना है, तो ऑब्वियसली ये रूल तो हट गया होगा, और वैसे भी 1 घंटे के लिए था। तो मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी सेंटर में जाना पड़ेगा, एज़्योर डिफेंडर में जाना पड़ेगा, जस्ट इन टाइम में एक्सेस में जाना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करके रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करना पड़ेगा, और रिक्वेस्ट एक्सेस करने के बाद यहाँ पर आपका यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, और ऐड नहीं होगा बल्कि इसी में आपका लास्ट यूजर में आपका चेंज हो जाएगा, और वापस एडिट करके यहाँ पर आप इसको क्लिक करना, और जितने घंटे के लिए आपको चाहिए मैक्सिमम रिक्वेस्ट टाइम वहाँ पर आप डिफाइन करके ओके करके सेव कर देना। वापस से आपका वो अलाउ वाला जो रूल है 3389 का, वो ऐड हो जाएगा एनएसजी में, और आप फिर से वीएम एक्सेस कर पाओगे। तो गाइज ये था JIT का। आई होप कि आपको JIT के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ चैनल को, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने नहीं किया है तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।